ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य अष्टाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, मयिंद एवं द्विविध को इस भूतल पर ही रहने का आदेश। ते दूता राम वाक्येन चोदिता लघु विक्रमा प्रजग्मुर्मधुराम शीघ्रम चक्रुर्वासम न चाध्वनि। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मधुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला अर्थात विश्राम नहीं लिया। ततस्त्रिविरहो रात्रै संप्राप्य मधुरामथ शत्रुघ्नाय यथा तत्वम् आचख्युः सर्वमेव तत्। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मधुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। लक्ष्मणस्य परित्यागम प्रतिज्ञां राघवस्य च पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा कुशस्य नगरी रम्या विंध्य पर्वतरोधसी उषावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक, पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे और कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। श्रावस्ती पुरी रम्या श्राविता चलवस्य अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवो भरतस्तथा स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तौ महारथौ एवं सर्वं निवेद्यासु शत्रुघ्नाय महात्मने विरेमुस्ते ततो दूतास्वरराजेति चाब्रुवन्। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस समय इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम कुलक्षयमुपस्थितम्
प्रकृतिस्तु समानीय कांचनम च पुरोधसम तेषां सर्व यथावृत्तम तेषां सर्वं यथावृत्तम अब्रवीत् रघुनंदनः। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। आत्मनश्च विपर्यासम भविष्यं भ्रातृभिः सह ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽव्यसिञ्चन् नराधिपः। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहुर्मधुरां लेभे शत्रुघाती च वैदिशम् द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोर्द्वयोः धनं च युक्तं कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः। सुबाहु ने मधुरा का राज्य और शत्रुघाती ने विदिशा का मथुरा की सेना के दो भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। सुबाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनम् ययौ स्थाप्य तदायोध्याम् रथेनैकेन राघवः। इस प्रकार सुबाहु को मधुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। सदर्श महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम् सूक्ष्म क्षौमांबरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयैः। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महा अत्यंत महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहे हैं तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। सौभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः उवाच वाक्यं धर्मज्ञं धर्ममेवानुचिन्तयन्। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, धर्मों के ज्ञाता श्री राम से बोले। कृत्वाभिषेकं सुतयोर द्वयो राघव नंदन तवानुगमने राजन विद्धि माम कृतनिश्चयम्। रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। न चान्यदद्य वक्तव्यम् अतो वीर न शासनम् विहन्यमानमिच्छामि मद विधेन विशेषतः। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। तस्यतां बुद्धिमक्लीबां विज्ञाय रघुनंदनः
वाहमित्येव शत्रुघ्नं रामो वाक्यमुवाचः। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। तस्य वाक्यस्य वाक्यांते वानरा कामरूपिणः ऋक्षराक्षस संघाश्च समापेतुरनेकशः। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्व एव समागता तं रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितम्। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, प्रस्थान करने के लिए सन्नद्ध हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए हुए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। देवपुत्रा ऋषिसुता गंधर्वाणाम सुतास्तथा रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एव समागताः ते राममभिवाद्योचुः सर्वे वानर राक्षसा। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सबके सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, तवानुगमने राजन संप्राप्ता स्म समागताः यदि राम विनास्माभिर्गच्छेस्त्वं पुरुषोत्तम यमदण्डमिवोद्यम्य त्वया स्म विनिपातिताः। राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः प्रणम्य विधिवत् वीरं विज्ञापयितुमुद्यतः। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, अभिषिच्याङ्गदं वीरम आगतोऽस्मि नरेश्वर तवानुगमने राजन विद्धि मां कृतनिश्चयम्। नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूं। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा रामो रमयतां वदः वानरेन्द्रमथोवाच मैत्रं तस्यानुचिन्तयन्। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को मित्रता का समाचार करके, मित्रता का विचार करके, वानरराज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे शृणुष्व सुग्रीव न त्वयाहं विना कृतः गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्। सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। तैरेव मुक्तः काकुत्स्थो बाढ़मित्यब्रवीत् स्मयन् विभीषणमथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों
की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषण राक्षसेन्द्र महावीर्य लंकास्थः स्वं धरिष्यसि। महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। यावत् चंद्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावच्च मत्कथालोके तावद् राज्यं तवास्पृह। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। शासितश्च सखित्वेन कार्यन्ते मम शासनम् प्रजा संरक्ष धर्मेण नोत्तरम वक्तुमर्हसि। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही है, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। किंचान्यत् वक्तुमिच्छामि किंचान्यद् किंचान्यद् वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल आराधय जगन्नाथम इक्ष्वाकुकुलदैवतम् आराधनीय मनीषम देवैरपि सवासवैः। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेष साई भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। ये जगन्नाथ जी का तात्पर्य यहाँ श्री शेष साई भगवान विष्णु है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो स्पष्ट लिखा है कि जो जगन्नाथ हैं वो शेष साई श्री भगवान विष्णु है। तो तथेति प्रतिजग्राह राम वाक्यम विभीषण राजा राक्षस मुख्यानाम राघवाज्ञामनुस्मरन्। राक्षस राज विभीषण श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उनका पालन स्वीकार किया। तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमन्तमथा ब्रवीत् जीविते कृत बुद्धिस्त्वं मां प्रतिज्ञां वृथा कृथाः। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावद् रमस्व सुप्रीतो मदवाक्यमनुपालयन्। हरीश्वर हनुमान जी, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। एवं मुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना वाक्यं विज्ञापयामास परम हर्षमवापः परम हर्षमवाप च। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, यावत् तव कथालोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्। भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश
का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। जाम्बवंतम तथैवो जाम्बवंतम तथोक्त्वा तु वृद्धं ब्रह्मसुतं तदा मैन्दं च द्विविधं चैव पञ्चजाम्बवता सह यावत् कलिश्च सम्प्राप्तस्तावज्जीवत सर्वदा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवान तथा मैंद और द्विविध से भी कहा, जाम्बवान सहित तुम पांचों व्यक्ति अर्थात जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविध, ये पांच हो गए, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष तीन व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में श्री कृष्णावतार के समय मारे गए या मारे जाएंगे। तानेव मुक्त्वा काकुत्स्थः सर्वांस्तान् ऋक्षवानरान् उवाच बाढं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्। उन सबसे ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं, तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री रामचंद्रो विजयते तदा।